आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। नोएडा सेक्टर 91 में स्थित औषधि पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर लाइट और साउंड शो देखने के लिए रोजाना शहरवासी काफी संख्या में आते हैं। बता दें कि लेजर लाइट और साउंड शो प्रतिदिन शाम 7 बजे शुरू होता है, जिसमें कि एक साथ सिर्फ 75 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है और सभी लोगों का औषधि पार्क में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इसी दौरान म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर लाइट और साउंड शो का लुत्फ उठाने आए लोगों की औषधि पार्क के बाहर तकरीबन 200 मीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई थी। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं कतार में खड़े लोगों द्वारा सेफ्टी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो ऐसे में म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर लाइट और साउंड शो देखने आए लोगों में किस तरह से एक सुरक्षित माहौल बनाया जा सके, ये प्रशासन के लिए एक जिम्मेदारी होगी। वहीं लंबी कतार में खड़े लोगों का कहना है कि इस पार्क को देखने के लिए वे बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि शहर का यह पहला ऐसा पार्क है जो कि मनोरंजन का केंद्र है, सुंदर है और एक अलग थीम के साथ पार्क को तैयार किया गया है। लोगों का कहना है कि पहले इस तरीके के शो देखने के लिए उन्हें दिल्ली और अन्य शहरों की ओर जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही शहर में ऐसे पार्क बन जाने से सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं बात करें इस पार्क की सुंदरता के बारे में, तो औषधि पार्क को बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से पार्क में सारी व्यवस्थाओं को तैयार करने के लिए 4 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और मुख्य पार्क में होने वाले मनोरंजन का उद्देश्य लोगों को विभिन्न वनस्पति औषधि के बारे में जानकारी देना है। इस अनूठे शो के माध्यम से लोग महर्षि चरक के जीवन का इतिहास और आयुर्वेद से जुड़े उनके रिश्तों को वर्णित किया गया है। आज हम पहुंचे हैं नोएडा के एक पार्क में, जो बता दें कि आपको ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा नोएडा की जो जनता है, जो निवासी हैं, उनके लिए यूं कहें कि एक टॉनिक की तरह है, खुशहाली का टॉनिक है। अगर यहाँ पे लोग पार्क में आते हैं तो कुछ मनोरंजन होता है, यहाँ से चेहरे पे खुशियाँ लेकर जाते हैं। तो उस पार्क के बाहर हम खड़े हैं और मौके पर देखिए आप किस तरीके से लाइनें लगा रखी हैं लोगों ने। पीछे से शुरुआत से गेट से लेके पीछे रोड में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 200 मीटर तक लोग वहाँ खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, कब हमारी बारी आएगी, कब हम जाएंगे और लाइट का फाउंटेशन शो देखेंगे। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं कि लोगों के मन में क्या इच्छा है। और मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये पार्क देखने आए हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? अमित मल्होत्रा। अमित जी, आप कहाँ से आए हैं पार्क देखने? मैं सेक्टर 76 मैक्स रॉयल से आया हूँ और आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट नोएडा अथॉरिटी ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है। बट द प्रॉब्लम एज़ यूजुअल यहाँ पे ये है कि कुछ भी मैनेजमेंट ने यहाँ इंतज़ाम नहीं किया है, क्योंकि लाइन से लोग यहाँ खड़े हैं, दैट इज़ फाइन, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइन और रूल ब्रेक कर रहे हैं, which is little bit disappointing for the one who is standing backside of the queue. तो इस पार्क को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? I'm really very excited, especially my son, who just from last 2 days he was just forcing me to come here. तो finally फिर मैं अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आया हूँ और I'm really happy कि एटलीस्ट नोएडा अथॉरिटी ने कुछ ऐसे अच्छे इनिशिएटिव लिए, स्पेशली इन दिस लॉकडाउन, कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जो घर में बैठे हैं लॉकडाउन के ड्यूरिंग है, कम से कम बाहर आके एटलीस्ट कुछ एंजॉय कर पाएँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि लोगों का जो मानना है और जिसके लिए वो उनके मन में उत्साह है कि हम पार्क में आएंगे, यहाँ से कुछ मनोरंजन होगा, और जो मन में हमारे टेंशन्स होती है, कहा जाता है कि शहर में रहने वाले लोग बड़े ही परेशान होते हैं, उस परेशानी को यहाँ पे आके शायद हम दूर कर पाएँ, यहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी लेके जाएँ, बच्चों को यहाँ फाउंटेन शो दिखाएँ, जो कि अभी दिल्ली या अन्य शहर में जाना पड़ता था, वो नोएडा शहर के अंदर है। तो चलिए हम और दूसरे लोगों से बात करेंगे। यहाँ कुछ महिलाएँ आई हुई हैं जो अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं, महिला हैं, और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये आई हैं। मैम, आपका नाम? शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस पार्क को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कहाँ से आई हैं इस पार्क को देखने? 93A। आपको नहीं लगता कि शहर में ये पहला फाउंटेन शो का ये पार्क है और वो भी निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत न्यू इनोवेटिव चीज़ है। पहले तो हम लोग वही अक्षरधाम जाते थे वाटर शो के लिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है नोएडा में। जैसे कि देखो, इन्होंने बताया कि यहाँ पे आके इन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इसी प्रकार से ये लोग के जो शहर निवासी हैं, नोएडा के निवासी हैं, वो आते जा रहे हैं, इनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। और कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं नेशन लाइव, रमेश परिहार। So my name is Crystal and I am in 6th standard.
standard, and I live in Noida, sector 33. So my first experience here is very much good. Means in this park there are so many, in Hindi we say औषधियाँ. Means there are so many aushadhiyam which can be a very much useful to us. So in this show we are going to see a very amazing show in which we are going to see a many medicines in which we can follow them to improve ourselves. Thank you. नहीं, ये तो इस टाइप का मैंने फर्स्ट शो ही देखा है अभी तक. थोड़ा नॉलेजफुल भी है और जैसे इन्होंने औषधि या जड़ी बूटियों से रिलेटेड बताया है वो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ऋषि मुनि का उनका अध्ययन के से रिलेटेड बताया वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कम है. एंटरटेनिंग ज़्यादा होना चाहिए था. बाकी अरेंजमेंट तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, वो सच व्यू देखने से पता चल रहा है. बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब शो ठीक था.